उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में एक छोटा सा वीरान गांव था, कालधार। ऊंची पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा ये गांव एक रहस्य बन चुका था और उन पहाड़ियों की चोटी पर एक टूटा फूटा लकड़ी का मकान खड़ा था, जहां कोई नहीं जाता था। लेकिन उस घर में एक सन्यासी रहता था, जिसका नाम था ओमकार। ना कोई उससे मिलता, ना कोई उसका हाल जानता। लोग कहते थे उसकी आंखों में सदियों पुराना दर्द है और उसकी चुप्पी किसी राज को छुपाए बैठी है। एक सर्द सुबह जब सूरज की किरणें बर्फ पर चमक रही थीं, ओमकार अपने घर से बाहर निकला। तभी उसने देखा एक लड़की चोटी के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, गहरी खाई की तरफ पीठ किए हुए, जैसे जिंदगी से उसका नाता अब टूट चुका हो। वो लड़की थी अनबी। ओमकार को कुछ सोचना नहीं पड़ा, वो दौड़ पड़ा और आखिरी वक्त में जाकर उसकी कलाई थाम ली। छोड़िए मुझे, अनबी चीख पड़ी। क्या फर्क पड़ता है, अब सबने छोड़ दिया, घर वालों ने, दोस्तों ने, इस दुनिया ने। ओमकार ने उसे धीरे से पीछे खींचा और कहा, अगर सबने छोड़ दिया है तो एक अनजान से क्या डर। कुछ देर की चुप्पी के बाद ओमकार उसका हाथ पकड़कर नीचे आश्रय की ओर ले गया। वो वीरान आश्रम, एक खामोश दीवारों वाला घर, जहां अनबी अब ठहर चुकी थी। लेकिन उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। ओमकार हर सुबह उसे अकेला बंद कर कहीं चला जाता, बिना कुछ बताए। रात में लौटता, चुपचाप बैठकर उसे देखता और कुछ पढ़कर उसके सिरहाने फूंक मारता। अनबी घबरा चुकी थी। यह आदमी है या कोई साधु? आखिर मुझसे चाहता क्या है? ये सवाल हर रात उसके मन में गूंजते थे। एक रात ओमकार उसे लेकर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया। ये क्या पागलपन है? अनबी चिल्लाई। ओमकार बोला, आज जो मैं कहूँ बस उसे मानो, आंखें बंद करो और उल्टा लेट जाओ। अनबी ने गुस्से से कहा, तुम पागल हो, ये सब क्यों करवा रहे हो मुझसे? लेकिन ओमकार ने सिर्फ इतना कहा, अगर इस रात तुमने मेरी बात मान ली तो सवेरा तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। थोड़ी देर की बहस के बाद अनबी आखिरकार मान गई। वो उल्टा लेट गई, आंखें बंद की। ओमकार कुछ बुदबुदाया और फिर वापस आश्रय लौट गया। काफी देर तक अनबी आंखें बंद किए रही। तभी उसने महसूस किया जैसे कोई उसे पीछे से पकड़े हुए है। उसने गुस्से में आंखें खोली, लेकिन सामने ओमकार नहीं था। एक नौजवान खड़ा था, मजबूत, मुस्कुराता हुआ, और उसकी आंखों में प्यार था। अनबी स्तब्ध रह गई। विक्रम, वो चीख पड़ी, तुम तो मेरे पति हो। अनबी तोड़कर उससे लिपट गई। सालों का टूटा रिश्ता जैसे फिर जुड़ गया। तुम कहाँ थे? मैं हर जगह तुम्हें ढूंढती रही। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं कभी गया ही नहीं था, मैं हमेशा तुम्हारे पास था। ओमकार बनकर अनबी की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने ये सब क्यों किया? विक्रम मुस्कुराया, क्योंकि मैं देखना चाहता था, क्या तुम्हें मेरा चेहरा चाहिए या मेरा साथ? दोनों उसी लकड़ी के घर लौटे। अनबी ने चारों तरफ देखा और कहा, ये तो वही घर है जहां डरावना लगता था। विक्रम ने धीरे से कहा, डर उस अंधेरे से होता है जिसमें भरोसा ना हो, लेकिन अब अंधेरा भी अपना लगता है।